बीएड फर्स्ट ईयर, पेपर लर्निंग एंड टीचिंग। टॉपिक सहयोग, कोलैबोरेशन। सहयोग प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका कारण है कि आधुनिक समय में जीने का ढंग उच्च गुणवत्ता पर आधारित है। एक अकेला व्यक्ति एक काम को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता जितना कि दो या दो से अधिक व्यक्ति संस्थाएं एक दूसरे की सहायता से कर सकते हैं। सर्वप्रथम सहयोग का अर्थ समझा जाए। सहयोग में दो या दो से अधिक व्यक्ति या संस्थाएं आपसी सहयोग या पारस्परिक समझ से इकट्ठे मिलकर कार्य करते हैं। यह कार्य दूसरों की सहायता और निर्देशन से होता है, जो कि निरीक्षण, अनुभवी व्यक्ति, कार्य करने का इच्छुक आदि हो सकता है। एक दूसरे को सहयोग देता है और दूसरा पहले को इस तरह निश्चित उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं जो कि अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। दोनों तरफ से कार्य सकारात्मक अंतःक्रिया, परामर्श और संप्रेषण से चलता है। जितनी अच्छी अंतःक्रिया, परामर्श, संप्रेषण जितने सही होंगे, उनके प्राप्त करने के उद्देश्य उतने ही सरल होंगे। सहयोग कुछ संदर्भों में प्रतिस्पर्धा से अच्छा है। प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है, परंतु सहयोग में ऐसा नहीं है। इसमें कल्याण भाव होता है और अंतिम रूप से यह भाव अच्छे संबंध बनाता है। जब एक समूह दूसरे को सहयोग देता है तो दोनों में एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रहता है। आरंभ से ही यह एक दूसरे को समझते हैं। यद्यपि मस्तिष्क में जटिलताएं हो सकती हैं और एक दूसरे के प्रति पसंद या नापसंद का भाव हो सकता है, लेकिन फिर भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। सहयोग के प्रकार, दो प्रकार से सहयोग हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सहयोग में सभी साधन, योजना, शिक्षण आदि का पूर्ण उपयोग किया जाता है और अधिकतम उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके लिए उद्देश्य की समीक्षा की जाती है और पुनः निर्धारित किया जाता है। सभी के संयुक्त प्रयासों से उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरणतः जैसे सहयोगी शिक्षण, टीम शिक्षण, सह शिक्षण। अप्रत्यक्ष सह सहयोग में अप्रत्यक्ष सह सहयोग दूसरे संगठनों के शिक्षकों को कक्षा कक्ष में कार्य करने की अनुमति नहीं देता। उन्हें केवल बाहरी सहायता और निर्देशन के लिए रखा जाता है, जैसे सहयोगात्मक परामर्श, समूह सहयोग और शिक्षक की सहायता आदि। सह सहयोग स्वतः नहीं होता। यह केवल तभी संभव है जब कुछ संगठन इसके बारे में सोचते हैं, इसके लिए प्रयास करते हैं। उदाहरणतः यदि कोई संस्था अच्छी है और वह अपने क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरी संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता है। नियम और शर्तें निर्धारित की जाती हैं, इसलिए वह समझौता करते हैं। यदि पूर्ण रूप से सहमत हो तो इकट्ठे मिलकर कार्य करते हैं। सहयोग के लाभ क्या हैं? विभिन्न संस्थाओं के शिक्षक आते हैं जहां वे सीखते हैं कि अपनी उन्नति के लिए किस तरह की एक दूसरे की सहायता करें, विद्यार्थियों के लिए क्या करें और संस्था की भलाई के लिए क्या करें ताकि समाज की भलाई हो सके। संस्था के विद्यार्थी स्वयं को सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। सहयोग बहुविध रूप से एक दूसरे को सहायता करने का संयुक्त प्रयास है। इसका कारण इसके पीछे दो समूह में संपन्नता और असंपन्नता के आधार पर सहयोग होता है। इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में संस्था की स्थिति ऐसी होती है कि वह वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करे और समाज और समुदाय की उम्मीदों पर खरी उतरे। सहयोग दो विभिन्न संस्थाओं या दो व्यक्तियों के एक दूसरे के समीप लाता है और जो उन्हें समस्याओं का सामना करने का अनुभव प्रदान करता है और संयुक्त प्रयास द्वारा समस्याओं का समाधान भी करता है। यह समस्तर सहयोग द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों में पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करता है, अच्छा वातावरण प्रदान करता है क्योंकि आधुनिक बनने के लिए साधन अच्छे हैं। जब सीनियर समूह या जूनियर समूह का आपस में सहयोग हो तो परिणाम अच्छे होते हैं। इसमें मानक निष्पादन होता है जिससे मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार होता है। यह प्रगतिवादी प्रकार का है। यह सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है। जब इसके लाभ है तो इसकी कुछ हानियां भी हैं। दो समूह के बीच आपसी समझ नहीं हो सकती। पहली लिमिटेशन है, एक में उच्च भावना, दूसरे में हीन भावना बनी रहती है। इसमें व्यापक दृष्टिकोण भी हो सकता है और नहीं भी। कुछ सीमा तक इसमें संकीर्ण दृष्टिकोण भी
हो सकता है। यह पूर्णतः तर्कसंगत भी हो सकता है और नहीं भी। इससे ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है। व्यक्ति पूरी ईमानदारी से काम नहीं करेगा। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के कारण वांछित उद्देश्य से वंचित रह जाएंगे। प्रत्येक वस्तु के गुण दोष होते हैं, परंतु इससे लाभदायक प्रयास को रोकना नहीं चाहिए। आपसी समझ और आदर से नियोजित सहयोग से भविष्य में अच्छे परिणाम हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 8 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जा सकता है।